हेलो बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काले मेघा पानी दे। इस पाठ का सारांश हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था और अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर यहाँ बात करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग। हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम सीधे प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? देखिए, लड़कों की जो टोली थी गांव में, वो घर घर जाकर पानी की मांग किया करती थी, क्योंकि उस गांव में प्रचलन था, यह विश्वास था कि जब पानी नहीं बरसता था और सारे उपाय कर लिए जाते थे, तब अंतिम उपाय के तौर पर यह लड़कों की टोली घर घर जाकर पानी मांगा करती थी। जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, इनको गंदा समझते थे, इनकी उछल कूद, इनका मिट्टी में लेटने को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने नाम दिया मेंढक मंडली। और जो लोग इन पर विश्वास करते थे और ये मानते थे कि जो वर्षा के देवता हैं इंद्र का प्रतिनिधित्व करती है ये टोली, तो उन्होंने नाम दिया इंद्र सेना। दूसरा प्रश्न देखिए, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी के अनुसार मनुष्य के पास जो चीज़ ना हो और वह उसका त्याग करके किसी और को देता है तो उसको उसका फल मिलता है। इंद्र सेना ऐसे समय में पानी की मांग करती थी जब लोगों के घरों में, यानी कि लोगों के पास स्वयं पानी नहीं हुआ करता था और लोग अपने घरों में जो भी बचा कुचा पानी था वो लाकर इनके ऊपर डाल दिया करते थे। लेखक को ये पानी की बर्बादी लगता था, लेकिन जीजी को ये सही लगता था। वो लेखक मना करता था जीजी को, लेकिन जीजी ने कहा कि मनुष्य जब तक त्याग नहीं करेगा उस चीज़ का जो उसके पास भी कम है और दूसरा उसको मांग रहा है, ठीक है, तब तक उसको त्याग नहीं माना जाता और ईश्वर उस त्याग से प्रसन्न नहीं होते। तीसरा प्रश्न देखिए, पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आशय है अनाज से है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज मिले ताकि हम चैन से खा पी सकें। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक खाने के लिए अन्न प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है? इसी तरीके का दूसरा प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना यानी दर्द को स्पष्ट कीजिए। इंद्र सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है क्योंकि बैल हमारे ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा था। अब थोड़ा बदलाव आ गया है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय हमारी खेती पूरी तरह से बैलों पर आधारित थी। कृषि कार्य उसी पर आधारित था। वह खेती को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है, रुक जाता है और कृषि ठीक ढंग से नहीं हो पाती। कृषि नहीं हो पाएगी तो अन्न लोगों तक कैसे पहुँचेगा? अगला प्रश्न देखिए, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? देखिए, गंगा माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं क्योंकि हमारे जीवन में पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूजा गया है। सभी नदियाँ हमारी माताएँ हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में सभी नदियाँ पवित्रता और कल्याण की मूर्ति हैं। ये हमारे जीवन की आधार हैं। जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो सब नदियों के किनारे बसी हैं। हमारा जो सारा जीवन है वो इन्हीं नदियों की देन है। आगे देखें, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी लेखक की भावना
के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जब भावना की बात आती है तो तर्क काम नहीं करते। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह बहुत प्यार करती है। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती है जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता है, लेकिन वो जीजी के प्यार में वो सब कार्य करता है। इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती है। लेखक उन तर्कों को काटता है लेकिन पूरी तरह से नहीं काट पाता और जीजी के प्रेम में उसे वो सारे कार्य करने होते हैं, क्योंकि बुद्धि शुष्क होती है और भावनाएं में नमी होती है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। अब एक गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, उन्होंने उनको नाम दिया मेंढक मंडली। उनकी आगवानी गालियों से होती। वे होते 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत स्वर में पुकार लगाती। अब इसके प्रश्न देखिए। गांव से पानी मांगने वालों के नाम क्या थे? ये पानी क्यों मांगते थे? गांव से पानी मांगने वालों के नाम थे मेंढक मंडली या इंद्रसेना। गांव में जब आषाढ़ में पानी नहीं बरसता था या सूखा पड़ने का अंदेशा होता था तो लड़के इंद्र देवता से पानी मांगते थे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसी गद्यांश पे से पर आधारित है। मेंढक मंडली से क्या तात्पर्य है? जो बच्चे मेंढक की तरह उछलकूद, शोर शराबा व कीचड़ करते थे उन्हें मेंढक मंडली कहा जाता था। मेंढक मंडली में कैसे लड़के होते थे? मेंढक मंडली में 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के होते थे। इनका रंग सांवला होता था तथा ये वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहनते थे। अगला प्रश्न देखिए इसी का। इंद्रसेना के जयकारे की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इंद्रसेना या मेंढक मंडली का जयकारा, बोल गंगा मैया की जय, सुनते ही लोगों में हलचल मच जाती। स्त्रियों और लड़कियां बारजे से इस टोली के क्रियाकलाप यानी कि जो गतिविधियां करते थे उन्हें देखने लगती। तो इस प्रकार ये पाठ अब समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आप सभी का।